हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज आम डिस्कसन करिबा नेक्स्ट यूनिट 2 माओ जेडोंग और माओ सेतुंग को तांकर इम्पोर्टेंट थ्योरी सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन एमसीक्यू आम स्टार्ट करिबा आज टू यूनिट 1 लेनिन सरी जाइछि। जो माने देखिबा को चाह प्लेलिस्ट चेक करि पारो। तो जो थिरे कि मु सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन देउछि। सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन रे कोन तमे माने नोट मध्य पाई जिवो 2 मार्क 3 मार्क मध्य पाई जाउछ। तापरे लास्ट रे मु देउछि सिलेक्टेड एमसीक्यू जहा द्वारा कि तमे इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन गुडा को कोन जानि पारिबो। तो आसंतु आज आमे स्टार्ट करिबा यूनिट 2 माओ जेडोंग। प्रथम सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन हैला माओ सेतुंग करो describe the idea of Mao on new democracy। एटा गुटे important long question। तो आसंतु स्टार्ट करिबा। An important aspect of Mao's political ideas is his conception about democracy। तांकर गोटे important concept of political ideas होछि तांकर theory of or the concept of democracy। तांकर गोटे बुक रही माओ पब्लिश्ड ऑन न्यू डेमोक्रेसी। मन रख एटा गोटे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तांकर बुक ऑन न्यू डेमोक्रेसी रे कोन करछंती इन जनवरी केबे एटा पब्लिश हेतिला 1940s रे इन द मिड ऑफ सिनो जापानीज वार समय रे सिनो बा चाइना एवं जापान रो वार रो मिडिल 1940 जनवरी रे ए बुक टी पब्लिश हेतिला। क्यों बुक ऑन न्यू डेमोक्रेसी। माओ जेडोंग आइडिया ऑफ न्यू डेमोक्रेसी वाज ए कॉन्सेप्ट डेवलप्ड इन 1940s रे कॉन्सेप्ट डेवलप हेतिला पार्टिकुलरली ड्यूरिंग द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी स्ट्रगल फॉर पावर। केतेबेले जेतेबेले ना जे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी रहिछि पावर को आसबा पई जेतेबेले स्ट्रगल करूथिला पार्टिकुलरली सेतेबेले ही कोन हे जो कॉन्सेप्ट रही न्यू डेमोक्रेसी एटा चाइना रे डेवलप हेतिला। इट वाज मेंट टू बी ए ट्रांसनेशनल स्टेज। तमे माने लेनिन देखिथिबो कार्ल मार्क्स कर मध्य देखिथिबो। जो माने जदी फुल्ली जदी बुझीबा को चाहो प्लेलिस्ट चेक करि पारो। तमे 5th सेमिस्टर रे कार्ल मार्क्स विषय जानिथिबो। तापरे जो 6th सेमिस्टर रे आमे लेनिन विषय रे मध्य डिस्कशन करिछे जेउथिरे कि तमे माने जानिछो जे जो रिवोल्यूशन हेतिला रिवोल्यूशन हेबा परे जो कोन कैपिटलिस्ट सिस्टम थिला कैपिटलिस्ट सिस्टम सेथिरे फुल्ली जो कम्युनिस्ट सिस्टम कम्युनिस्ट स्टेट रे परिणत हेबा पई जो मिड फेज थिला मिड फेज कोन थिला डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट जो मिड फेज थिला। तापरे कोन होतिला धीरे धीरे स्टेट रो क्लासलेस स्टेटलेस रे कोन परिणत होउतला एवं फुल्ली कम्युनिस्ट स्टेट रे परिणत होउतला। तमे माने एटा कोन एटा तमे समस्ते जानि था। ठीक से परि भाबरे माओ मध्य ए चाइना रे कहिसंती जे जो न्यू डेमोक्रेसी होउछि गोटे ट्रांजिशनल स्टेज बा मिड स्टेज गोटे कोन चाइना को फुल्ली कम्युनिस्ट कंट्री रे परिणत बा सोशलिस्ट स्टेट रे परिणत करबा पूर्व एटा होछि गोटे मिड फेज केउटा न्यू डेमोक्रेसी इन ए कंट्री कोन देखिबा। इट वाज मेंट टू बी ट्रांसनेशनल स्टेज टुवर्ड्स सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म इन चाइना इन ए कंट्री दैट वाज स्टिल लार्जली अंडरडेवलप्ड एंड वेयर feudalism, imperialism and capitalism has left deep mark on society। चाइना से समय कौन थी गोटे अंडर डेवलप तमें मैंने एवं तो जानी कि गोटे फुल्ली डेवलप्ड कंट्री अटे चाइना जी कि अमेरिका सहित तुलना करा जाउछि। किंतु से समय कौन थी चाइना अंडर डेवलप थिला जो थारे कि फ्यूडलिज्म इंपेरियलिज्म कैपिटलिज्म कौन होता डीपली मार्क करिथिला से सोसाइटी रे। The core idea of new democracy was that rather than jumping straight into socialism एटा गोटे मिड फेज जे हमें फुल्ली जंप करिबा केउठी को सोशलिज्म को जंप करिबा पूर्व जो मिडिल फेज टा रही ताकू ही न्यू डेमोक्रेसी बोली कहिसंती कि माओ जेडोंग।
China would first go through a stage where multiple classes such as workers, peasants, the petty bourgeois and national bourgeois would cooperate to build a new society free from imperialism and feudalism. ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏ ଯେଉଁ ୱାର୍କର୍ସ ପିଜେଣ୍ଟସ୍ ବୋର୍ଜେସ୍ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲାସେସ୍ ରହିଛି ଏହାର ଇମର୍ଜେନ୍ସ ହେଇଥିଲା କେଉଁଥିପାଇଁ ନା ଏ ଇମ୍ପେରିଆଲିଜମ୍ ଓ ଫ୍ୟୁଡାଲିଜମ୍ରୁ ଫ୍ରି ନିଜକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସୋସାଇଟି ଥିଲା ଚାଇନିଜ୍ ସୋସାଇଟି ତାହାକୁ ଫ୍ରି କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଥିରୁ ଇମ୍ପେରିଆଲିଜମ୍ ଏବଂ ଫ୍ୟୁଡାଲିଜମ୍ରୁ ଫ୍ରି କରାଇବା ପାଇଁ ଏହିସବୁ କ୍ଲାସେସ୍ ମାନଙ୍କର ଇମର୍ଜେନ୍ସ ହେଇଥିଲା। ତମେମାନେ ଯଦି ଲେନିନ୍ଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯଦି ତମେମାନେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହଁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିପାର କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ମୁଁ କହିଥିଲି କ'ଣ ଯେଉଁ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେବ ୱାର୍କର କ୍ଲାସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବ ୱାର୍କର୍ସଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବ କିନ୍ତୁ ଏଇ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ କ'ଣ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଆୱାରନେସ୍ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ସ୍ମାର୍ଟନେସ୍ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସେମାନେ ୱିକ୍ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲେ ଲେନିନ୍ଙ୍କ ସମୟରେ ଭନଗାର୍ଡ ପାର୍ଟି କିଏ ଭନଗାର୍ଡ ପାର୍ଟି କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ମାଓ ଜେଡଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟିର ଇମର୍ଜେନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ଚାଇନିଜ୍ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଯିଏକି ସେଇ କ୍ଲାସେସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଲିଡ୍ କରିବେ ଏବଂ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବ। In this model, the Chinese Communist Party would lead this united front with the support of these diverse classes. କେଉଁମାନେ ଲିଡ୍ କରିବେ ଏହି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ରହିଛି ଚାଇନିଜ୍ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଏଇ ୱାର୍କର କ୍ଲାସ୍କୁ ବା ଡାଇଭର୍ସ କ୍ଲାସ୍ ଏଠାରେ କିଏ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଡାଇଭର୍ସ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଲିଡ୍ କରିବେ ଏବଂ ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାପରେ ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଉଡ୍ dismantle the old structure ଯେଉଁଥିରେ ଇମ୍ପେରିଆଲିଜମ୍ ଆଉ ଫ୍ୟୁଡାଲିଜମ୍ର ଏଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ବଟ୍ ନଟ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଇମ୍ପୋଜ୍ କ'ଣ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସୋସିଆଲିଜମ୍ ଇମ୍ପୋଜ୍ ହେବ ନାହିଁ ଏହାର ମିଡ୍ ଫେଜ୍ ହେଉଛି ଏଇ କ'ଣ ନ୍ୟୁ ଡେମୋକ୍ରେସି ୱାଜ୍ ଦ କନସେପ୍ଟ ମନେ ରଖ ନ୍ୟୁ ଡେମୋକ୍ରେସି ୱାଜ୍ ଦ କନସେପ୍ଟ ଡେଭଲପ୍ ବାଇ ଚାଇନିଜ୍ ଲିଡର ମାଓ ଜେଡଙ୍ଗ ଇନ୍ 1940s କେଉଁଠାରେ ଚାଇନାରେ it was the transnational period between old colonial system or feudal system of China to socialist system ଯେପରି ଭାବରେ କ'ଣ ଲେନିନ୍ଙ୍କ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ରୁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଫୁଲି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଡିକ୍ଟାଟରସିପ୍ ବା ପ୍ରୋଲେଟାରିଏଟ୍ ମିଡ୍ ପିରିୟଡ଼ ଥିଲା ଏଠାରେ ଟ୍ରାନ୍ସନେସନାଲ ପିରିୟଡ଼ ହେଉଛି ଏଇ ନ୍ୟୁ ଡେମୋକ୍ରେସି କ'ଣ ଚାଇନାକୁ ଫୁଲି କ'ଣ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ପରିଣତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ 1940s ଚାଇନା ୱାଜ୍ ଦ କଲୋନିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହୁମ୍ ଜାପାନ 1940s ମନେ ରଖ 1940s ସମୟରେ ଚାଇନା କାହାର କଲୋନି ଥିଲା ଜାପାନର କଲୋନି ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଅଦର ୟୁରୋପିଆନ୍ ନେସନ୍ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା କଲୋନିଜ ଟିକେ ଟିକେ ଥିଲା ସୋ ମାଓ ଜେଡଙ୍ଗ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ କଲୋନିଆଲିଜମ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନା ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ମାଓ ଜେଡଙ୍ଗ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଚାଇନାରେ କଲୋନିଆଲ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସୋସିଆଲିଜମ୍ ଯେହେତୁ ସେ ସମୟରେ ସେଇଟା ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଚାଲୁଥିଲା ତେଣୁ ସୋସିଆଲିଜମ୍ ବା ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ମାଓ ଜେଡଙ୍ଗ ତ ମନେ ରଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଚାଇନା କାହାର କଲୋନି ଥିଲା ଜାପାନର ମାଓ ଜେଡଙ୍ଗ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଚାଇନା ସୁଡ୍ ବିକମ୍ ଏ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ତେଣୁ କ'ଣ ମାଓ ଜେଡଙ୍ଗ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚାଇନା ଗୋଟିଏ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ପରିଣତ ହେଉ ସୋ ହି ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ଦ କଲୋନିଆଲିଜମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁଡାଲିଜମ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନା ତେଣୁ ଚାଇନାର କଲୋନିଆଲିଜମ୍ ଏବଂ ଫ୍ୟୁଡାଲିଜମ୍କୁ ଏଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମାଓ ଜେଡଙ୍ଗ ଅଣ୍ଡର ଦ ଲିଡରସିପ୍ ଅଫ୍ ଦ ଚାଇନିଜ୍ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି କାହାର ଲିଡରସିପ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଚାଇନିଜ୍ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି କ'ଣ କଲେ ହି ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଏବୋଲିଶ ଫ୍ୟୁଡାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାଓ ଜେଡଙ୍ଗ କ'ଣ ଏବୋଲିଶ କଲେ ଫ୍ୟୁଡାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ କଲୋନିଆଲ ସିଷ୍ଟମ୍ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଚାଇନିଜ୍ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି from he said after end of feudalism China should not directly transfer to socialist state but new democracy was the mid phase କହିଛନ୍ତି ଯେ
He said after the end of feudalism or the colonialism system end ହେବା ପରେ ଚାଇନା କ'ଣ ଫୁଲି ଓ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବ ନାହିଁ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ନ୍ୟୁ ଡେମୋକ୍ରେସି ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ମିଡ୍ ଫେଜ୍ କାହାର ଚାଇନାର, ହ୍ୱେର୍ ୱାର୍କିଂ କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁଠାରେ କି ଏଇ ମିଡ୍ ଫେଜ୍ରେ ଯେଉଁଠାରେ କି ୱାର୍କିଂ କ୍ଲାସ୍ ୱାଚ୍ ଲିଡ୍ ବାଏ କାହା ଦ୍ୱାରା, ମୁଁ କହିଥିଲି ଲେନିନ୍ଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭନଗାର୍ଡ ପାର୍ଟିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଡ୍ ହେଉଥିଲା, ଏଠାରେ କ'ଣ ଚାଇନିଜ୍ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଲିଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ, ୱାର୍କିଂ କ୍ଲାସ୍ ମାନେ। Working class was led by Chinese Communist Party and then when China was capable it transferred to socialist state तापर कौन हेबो एटा socialist state रे transfer हेबो। देखिबा की aspect of Mao's new democracy, की aspect of Mao की democracy देखिबा नंबर 1 पॉइंट रे ए फ्यूडल एंड कॉलोनियल स्टेट आमे पुणी आरंभरू देखिबा तमे माने समस्ते शॉर्टली बुझी जाइथिबो मु कोन कहिछि। प्रथमे देखिबा किपरि भाबरे कॉलोनी थिला बा फ्यूडल सिस्टम थिला चाइना रे, पॉइंट वाइज तमे माने आंसर लिखिबो, तमे माने नोट मध्य पाउछो एवं लॉन्ग क्वेश्चन मध्य पाउछो। इन 1940s केते समय रे 1940s रे चाइना कहार कॉलोनी थिला, चाइना वाज द कॉलोनियल कंट्री ऑफ Japan and other European state. So Mao wanted to end feudal system कहले कोन तुम समस्ते जानिथिबो एवं colonial system मध्य कोन जानिथिबो तमे माने। So a middle phase between feudal society to socialist society तेणु कोन चाइना गोटे फ्यूडल सोसाइटी थिला सेइथिरु सोशलिस्ट सोसाइटी रे परिणत हेबा पूर्वरु से गोटे मिडिल फेज देइछंती। न्यू डेमोक्रेसी वाज द ट्रांसनेशनल पीरियड बिटवीन फ्यूडल सिस्टम टू सोशलिस्ट सोसाइटी। नेक्स्ट पॉइंट है कोलिएशन ऑफ क्लासेस, किपरि भाबरे क्लासेस मानकर कोलिएशन हेतिला देखिबा। माओ सेड फॉर द एंड ऑफ द फ्यूडल सिस्टम कहिसंती, माओ कोन कहिसंती ए जो फ्यूडल सिस्टम अछि बा कॉलोनियल सिस्टम रही एटाकू एंड करबाकू हेले सिस्टम डिफरेंट सोशल क्लासेस लाइक पीजेंट क्लास वर्किंग क्लास एक्सेट्रा कोलाइट विथ ईच अदर टू एबोलिश दिस सिस्टम। कोलिएशन कहले कौन क्लासेस मानकर जो एकत्र होइतिले सबु क्लासेस क्यों क्लासेस माने पीजेंट्स क्लास वर्किंग क्लास सोशल क्लासेस माने जो रही सबु समस्ते परस्पर सहित मिसी कोलिएशन करबा कोलाबोरेशन करी ए सिस्टम क्यों सिस्टम फॉर फ्यूडल सिस्टम को एंड करबा को कहिसंती कि माओ। लैंड रिफॉर्म इज द मेन गोल ऑफ माओ न्यू डेमोक्रेसी। माओंकर न्यू डेमोक्रेसी रो मेन गोल हेउची कोन ए लैंड रिफॉर्म। ही वांटेड टू एंड फ्यूडल सिस्टम तमे माने समस्ते जानिले जे से चाहुतिले कोन फ्यूडल सिस्टम को एंड करबा पई। सो लैंड रिफॉर्म वाज मोस्ट इंपोर्टेंट। लैंड रिफॉर्म रो शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट मीनिंग कोन लैंड रिफॉर्म होची रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। तो तमे माने जानुथबो ई फ्यूडल सिस्टम रे कोन होउतिला ना जो इलिट क्लास बा कोन कहबी जो संभ्रांत माने थिले, संभ्रांत माने एटा हेचंती पीजेंट्स क्लास, ए माने कोन ए तांकर ही कोन थिला लैंड थिला किंतु कहा द्वारा ओन करा जाउथिला ए संभ्रांत मानक द्वारा ओन करा जाउथिला एवं एई माने एई तांकर लैंड रे जो ओन करथिले सेइथिरे कार्य करथिले। तो एटा जो तांकर थिला ताहाकू रिडिस्ट्रीब्यूट करागला एवं तांकू फेरस्त करागला पीजेंट्स मानंकू। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इज मोस्ट इंपोर्टेंट आफ्टर द एंड ऑफ colonialism एंड फ्यूडलिज्म लैंड विल रिडिस्ट्रीब्यूट एमंग पीजेंट्स। तो कौन करना जेते बेले रिवोल्यूशन हेबो कहाँ मध्य पीजेंट्स वर्कर क्लास सब कोलिएशन करिवे एवं कहा द्वारा लीड करिवे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा लीड करा जिवे सेही क्लासेस माने एवं रिवोल्यूशन करिवे। रिवोल्यूशन पर कौन हेबो जो लैंड गुड़ाक रही फ्यूडालिज्म रो एंड हला पर कौन हेबो लैंडटा आउ थरे रिडिस्ट्रीब्यूट हो जिवो कहा मध्य पीजेंट्स मानक मध्य कहीं तांको ठारू ही से संभ्रांत माने नहीं थिले से लैंड गुड़ाक। तो लैंड रिफॉर्म होची गोटे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट थिंग
इन न्यू डेमोक्रेसी ऑफ माओ इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन देखा We knew that new democracy was transitional period between colonialism to socialism. It आमे समझते जानिली. So he said after the abolition of colonialism, everything should industrialize. माओ एठारे कहते जे जिते बेले आबोलिश हेब और कौन हेब कॉलोनियलिज्म रो एंड हेब कंट्री सोशलिज्म रे जिते बेले परिणत हेब सबू जिनिस कौन हेब इंडस्ट्रियलाइज और शिल्पीकरण कराजिबो कलकारखानार इमर्जेन्स अधिक हेब सबू कौन इंडस्ट्रीज गुड़ाक गढ़ा हो बोली कहिसंती माओ. नेक्स्ट पॉइंट है लीडरशिप ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. तो मु कही जो जेपरी भाव में लेनिन भनगढ़ पार्टी लीड करुले वर्किंग क्लास को एठारे मध्य माओ कहते जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी रही से माने ही लीड करेंगे. माओ सेड दैट इन न्यू डेमोक्रेसी फ्यूडल सिस्टम वाज कौन कहते माओ कहते न्यू डेमोक्रेसी रे फ्यूडल सिस्टम तो एंड हो बट जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वुड गाइड और लीड देम किंतु कौन ये जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ही से वर्किंग क्लास को गाइड और लीड करिवो कि से स्टेट को कौन करिवो गाइड और लीड करिवे किए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी चाइना को लीड करिवे व्हेन कंट्री वाज नॉट कैपेबल ऑफ ट्रांसफर टू सोशलिज्म जेते बेले कंट्रीटा कैपेबल हे नथिबो फुल्ली सोशलिज्म रे परिणत हेबा पूर्वरु न्यू डेमोक्रेसी टू सोशलिज्म तापरे कौन आसिला देखिबा. न्यू डेमोक्रेसी टू सोशलिज्म when peasants and other classes are capable to transfer from new democracy to socialism, Mao said it was the time to transfer. माओ कहते जिते पीजेंट्स क्लास और अदर जो सोशल क्लासेस माने रही जिते बेले से माने कैपेबल हो जे से माने न्यू डेमोक्रेसी जो फेज रही न्यू डेमोक्रेसी जो फेज रही जो थी कि से माने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा लीड करुवे बा से गवर्नमेंट कौन थिबो तापर न्यू डेमोक्रेसी पर सोशलिज्म केते बेले परिणत हेबो जेते बेले से माने बा से सोशल क्लासेस माने कैपेबल हो जिवे. माओ सेड इट वाज द टाइम टू ट्रांसफर एटा ही हेउची टाइम जेते बेले कि चाइना कौन न्यू डेमोक्रेसी रो सोशलिज्म को परिणत हो सोशलिस्ट क्लास और सोशलिस्ट स्टेट रे परिणत हो किए माओ को. ही सेड चाइना वाज नॉट कैपेबल ऑफ डायरेक्ट ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू सोशलिज्म. तो माओ कहते चाइना कौन फुल्ली कैपेबल नुहे डायरेक्टली कौन फ्यूडलिज्म और कॉलोनियलिज्म टू सोशलिज्म को परिणत होगापाई कहीं ना न्यू डेमोक्रेसी कहीं ना लोक मैंने तुम मैंने लेनिन समय लोक मैंने कैपेबल नथिले तेणु जो न्यू डेमोक्रेसी रही न्यू डेमोक्रेसी वाज द मिड फेज वेयर एवरीवन गेट देयर राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज जो थी कि समस्त निजर अधिकार एवं निज निजर अपॉर्चुनिटीज माने पाइबे ए न्यू डेमोक्रेसी फेज रे. यही फेज रे कहा द्वारा लीड हेबे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. एटा थिला गोटे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो थी कि तुम माने नोट मध्य पाइगल. नेक्स्ट रे आमे पार्ट 2 रे नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन ता सहित नोट पाइजिबो. वीडियो भल लागिथिले सांग माननकु शेयर करंतु एवं लाइक करबा को भूलिबे नहीं. थैंक यू.